हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो आर्मी बेस वर्कशॉप आपकी है, जो भारत में भिन्न भिन्न जगहों पर आपकी रहने वाली है, उनमें सिविलियन की पोस्ट के लिए आपकी है जो भिन्न भिन्न प्रकार की है जो भर्ती आपकी आज है पोस्टों के लिए है जो आपकी आई हुई है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सिर्फ इस कटिंग को देखकर है जो आपने इस प्रकार के एप्लीकेशन फॉर्म को बिल्कुल भी फिल नहीं करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको है जो इसका एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन का लिंक प्राप्त होगा। उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपने पहले पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद ही अपनी कैटेगरी के अनुसार अगर आपको पोस्ट सुटेबल मिलती है तो उसके बाद ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने है जो फिल करने की कोशिश करनी है। आज हम जो आपको है जो आर्म्ड स्टैटिक्स वर्कशॉप अहमदनगर महाराष्ट्र में आपकी जो रहने वाली है, उसमें है जो भिन्न भिन्न प्रकार की पोस्टें आई है और उन पोस्टों में से हम है जो आपको आज एमटीएस की पोस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना, तो पूरा प्रोसेस है इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो करके दिखाने वाले हैं। बाकी पोस्टों के लिए भी आपका सेम प्रोसीड है जो आपका रहने वाला है। तो हम एक उदाहरण के तौर पर आपको एमटीएस की पोस्ट का है जो आपको उदाहरण देके सारी डिटेल है जो आपको समझाने वाले हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना होता है। ये वाला एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो हमने बिल्कुल एक्यूरेट है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से उठाया है और इसको ही आपने क्या है कॉपी कर लेना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप स्वयं भी इस एडवर्टाइजमेंट नंबर को आप पर देख सकते हो। यहाँ पर आपने 2 के बाद है जो पूरा का पूरा यूनिट या फिर आप जहां भी एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना चाहते हो, जहां भी आप अप्लाई करना चाहते हो, वही आपकी यूनिट होती है। ये पूरा का पूरा एड्रेस आपका रहने वाला होता है। ये आपने है जो लिख देना, हमने टाइप किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का फोटो है जो चिपका देना है। पहला पॉइंट आपका क्या कहता है, अप्लाइड फॉर पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट का नाम आपने यहाँ पर इंडिकेट कर देना। जैसे कि हमने यहाँ पर एमटीएस लिखा हुआ है। अब जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट का नाम आपने लिख देना है। अहमदाबाद वाली वर्कशॉप जो यूनिट है उसमें आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपने जो उसको देख के यहाँ पर अपनी पोस्ट का नाम लिख देना। यूनिट का मतलब होता है कि जहाँ पर भी आप है जो इस एप्लीकेशन को अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ से लेके आर्म्ड से लेकर के आप अहमदनगर या फिर महाराष्ट्र तक का पूरा ये यहाँ पर मटेरियल है जो यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि हमने भी यहाँ पर लिख के आपको दिखाया है, यहाँ पर आर्म्ड स्टैटिक्स वर्कशॉप अहमदनगर, ये हमने इतना जो आपको लिख दिया। यही यूनिट का नाम आपका रहने वाला है जो हमने यहाँ पर लिखना होता है। पॉइंट नंबर 2 पे आपने कैंडिडेट का है जो नाम लिखना है कैपिटल लेटर में। जितना हो सके एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा का पूरा है जो कैपिटल लेटर में फिल करने की आपने कोशिश करनी है। तो कैंडिडेट का नाम कैपिटल लेटर में यहाँ पर आपने क्या है फिल कर देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 का ए पॉइंट आपका है जो हस्बैंड या फिर फादर का नाम आपने यहाँ पर लिखना होता है। तो हमने यहाँ पर है जो फादर का नाम है जो कैपिटल में यहाँ पर लिख दिया। पॉइंट नंबर 3 का बी पार्ट है जो आपका जो मदर का नाम रहने वाला है। इसमें हमने अपनी माता का नाम यानी कि मदर का नाम है कैपिटल लेटर में हमने यहाँ पर क्या है फिल कर देना होता है। तो ये आपके 3 पॉइंट हैं जो आपको हमने यहाँ पर क्या है क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद थोड़ा सा इसको है जो ऊपर करते हैं और ऊपर करने के बाद जो चौथा पॉइंट आपका रहने वाला है उससे आगे की प्रक्रिया आपको बताते हैं कि इसमें आपको क्या क्या करना होता है, किस प्रकार से सारी डिटेल फिल करनी होती है। पॉइंट नंबर 4 आपको दिखाई देने वाला है डेट ऑफ बर्थ, डेट मंथ ईयर, यानी कि यहाँ पर डेट, यहाँ पर आपका मंथ और यहाँ पर अपनी ईयर है जो आपने लिखनी, यानी कि इस पॉइंट नंबर 4 में डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी लिखनी होती है। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट जो आपकी रहने वाली है वो आपकी 17 जनवरी 2025 आपकी रहने वाली है। तो आपने करना क्या है, ये ईयर मंथ और डे निकालने के लिए आपने क्या करना, ऊपर लिखना 17 जनवरी 2025, उसको अपने अंकों में लिखना। उसके नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिखना है। अब लास्ट डेट में से अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपने क्या है माइनस कर देना, जो कि 17 जनवरी 2025 में से अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपने माइनस करना। उसके बाद अपने ईयर मंथ और डे हैं जो आपके निकल कर आ जाएंगे और उनको आपने यहाँ पर क्या है फिल कर देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीयता आपकी क्या रहने वाली है, हम सभी भारतीय हैं यानी कि इंडियन है, तो हमने यहाँ पर इंडियन लिख देना है। पॉइंट नंबर 7 यहाँ पर आपका रहने वाला है रिलीजन। रिलीजन होता है आपका धर्म, यानी कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जिस भी धर्म से आप संबंध रखने वाले हो उस धर्म का नाम आपने यहाँ पर क्या है लिख देना है। इसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं, पॉइंट नंबर जो आपका 8 रहने वाला है और आपका 9 रहने वाला, इनमें कन्फ्यूज उनको है जो हो जाता है। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं कि आपका क्या होता है। पहले पॉइंट नंबर 9 को देख लेते हैं। परमानेंट होम एड्रेस, यानी कि आपका जहाँ पर मकान बना हुआ है, जहाँ पर आप बहुत दिनों से या
काफ़ी समय से अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं, तो वो आपका होता है परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका जहाँ पर रहने का असली स्थान होता है, जहाँ पर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हो, वो आपका परमानेंट एड्रेस आपका होता है। कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपका वो होता है, मान लीजिए आपका होम एड्रेस तो या आपका है जो मान लीजिए हरियाणा में है और आप किसी काम के सिलसिले में रहते दिल्ली में हैं, और इस एप्लीकेशन फॉर्म का जो एडमिट कार्ड या फिर किसी भी प्रकार का जो लेटर है जो आर्मी वर्कशॉप की तरफ से भेजा जाएगा, वो उस एड्रेस पर प्राप्त करना चाहते हो जहां पर अभी आप काम के सिलसिले में रहते हैं, तो वो आपका बन जाता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस। यानी कि आप जहां पर भी आपका जो एडमिट कार्ड प्राप्त करना चाहते हो फिलहाल इस टाइम पर, वो आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस है, और जहां पर आपका परमानेंट फैमिली रहती है वो आपका होम एड्रेस यानी कि परमानेंट एड्रेस आपका रहने वाला है। अगर आप एक ही जगह पर रहते हो तो आपके ये दोनों के दोनों क्या है, आपके सेम हो जाते हैं, यानी कि कोरस्पोंडेंस एड्रेस और सेम परमानेंट एड्रेस आपका सेम रहने वाला होगा। तो इसमें आपने अपना कैंडिडेट का नाम, उसके बाद अपना फादर या हस्बैंड का नाम लिख देना, उसके बाद विलेज या अपनी सिटी का नाम लिख देना, उसके बाद पिन कोड, यहाँ पर स्टेट, अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी आपने लिख देनी है। इसमें भी आपने इसी प्रकार से सारी डिटेल आपने फिल करनी है। जितनी डिटेल हमने यहाँ पर फिल कर रखी है वो सारी की सारी हमारी डिटेल क्या है, काल्पनिक रहने वाली है। इसका किसी भी व्यक्ति से कोई भी संबंध है जो हमारा नहीं रहने वाला है। तो पॉइंट नंबर 9 तक है जो हमारे यहाँ पर क्या है, क्लियर हो चुके हैं। अब आपको जो पॉइंट नंबर आपको 10 और 11 आपको दिखाई देने वाले होंगे, उनके बारे में भी क्लियर कर देते हैं। पॉइंट नंबर 10 है जो आपका, वो रहता है आपका कैटेगरी का, यानी कि आप किस कैटेगरी से संबंध रखते हो, यानी कि आप किस कास्ट से संबंध रखते हो। तो हम ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो जनरल कास्ट के लिए फिल करके दिखाने वाले हैं, तो हमने यहाँ पर यूआर पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर यूआर हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। और इनकी है जो ये शॉर्ट फॉर्म है और इनकी पूरी फॉर्म यहाँ पर आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है। यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व्ड, एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। इसी प्रकार के सभी की डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। पॉइंट नंबर 11 की बात कर लेते हैं, हैंडीकैप्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ट। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ट हैं तो आपने यहाँ पर यस लिखना। यस लिखने के बाद आपकी जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपकी कौन सी है, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ट है वो किस प्रकार के आपका है, तो आपने इनमें से जो भी आपका बनता है वो लिख देना है। और परसेंटेज कितनी है आपकी डिसेबिलिटी की, वो अपने परसेंटेज आपने यहाँ पर लिख देनी है। अगर आप हैंडीकैप्ट नहीं है तो आपने यहाँ पर नो लिख देना और उनको डैश डैश लगा के इस प्रकार से खाली छोड़ देना है। जिस प्रकार से इनकी फुल फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है, इसी प्रकार से इनकी भी फुल फॉर्म यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली होगी। बी का मतलब यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है ब्लाइंडनेस, और एलवी का मतलब आपको दिखाई देने वाला है लो विजन। इसी प्रकार के इन सभी की डिटेल भी आपको यहाँ पर है जो बिल्कुल विस्तार पूर्वक है जो आपको समझा रखी है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म का पेज नंबर 1 हमने यहाँ पर फिल कर दिया। अब आपको लेकर चलते हैं जो एप्लीकेशन के हैं जो पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 की शुरुआत है जो आपकी पॉइंट नंबर 12 से आपकी होती है, यानी कि आपका जो पॉइंट नंबर 12 आपका रहने वाला है उससे आपकी है जो इसकी शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा बिल्कुल क्लियरली पॉइंट नंबर 12। यहाँ पर ये कॉलम है जो आपका जो ESM जो व्यक्ति होती है, यानी कि एक्स सर्विसमैन होते हैं जो कि आपकी आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स से रिटायर्ड होते हैं, उनको ये कॉलम फिल करना है, बाकी किसी को नहीं फिल करना है। यानी कि मान लीजिए आप कोई व्यक्ति है आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से रिटायर्ड है, तो उसने कितने दिन, कितने ईयर, कितने मंथ और कितने दिन वहाँ पर नौकरी की है वो डिटेल आप उनको देनी है। यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट और यहाँ पर है जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है जो उसने अपनी देनी होती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 13 पर हम आ जाते हैं, डिटेल ऑफ एज रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी के अनुसार आपको है जो भिन्न भिन्न प्रकार की भर्तियों में है जो आपकी कैटेगरी के हिसाब से है जो एज रिलैक्सेशन दी जाती है। एससी को 5 साल की छूट दी जाती है एज में, और ओबीसी को है जो 3 साल की छूट है जो दी जाती है। इसी प्रकार से ESM के जो कैंडिडेट होते हैं, एक्स सर्विसमैन होते हैं, उनको भी एज में है जो छूट दी जाती है। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो किस प्रकार से चाहते हैं, SC के अनुसार, ST के अनुसार, OBC के अनुसार, ESM के अनुसार या फिर हैंडीकैप्ड कोटे के अनुसार आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो उसी का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। अगर आप SC से एज रिलैक्सेशन चाहते हो तो SC लिखना है, OBC से चाहते हैं तो OBC लिखना है। अगर आप नहीं चाहते हो, जनरल कोटे में आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हो, UR में अप्लाई कर रहे हो, तो आपने यहाँ पर NA लिख देना, यानी कि नॉट एप्लीकेबल, ये आपके लिए एप्लीकेबल आपका नहीं रहने वाला है। इसके बाद पॉइंट नंबर 14 पे आ जाते हैं, क्वालिफिकेशन यानी कि एजुकेशन की डिटेल हमने यहाँ पर क्या है फिल करनी
होती है। तो हम यहाँ पर नेम ऑफ एग्जामिनेशन में 10th 12th आपकी ग्रेजुएशन है या फिर कोई ITI का सर्टिफिकेट है, वो सारी डिटेल आपने यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद यहाँ पर उसका पासिंग ईयर लिखना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपने यहाँ पर लिखना है, आपने उसमें कितनी परसेंटेज प्राप्त की है वो परसेंटेज आपने यहाँ पर लिखनी है, ग्रेड या डिवीजन कौन सी प्राप्त किया, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन, वो आपने यहाँ पर लिख देनी होती है। हमने 10th और 12th का है जो डिटेल हमने यहाँ पर फिल कर दिया, क्योंकि हमने MTS का फॉर्म है जो अप्लाई करने की हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो क्वालिफिकेशन भी है जो हमारी उसी पोस्ट के अनुसार होगी जिस पोस्ट के लिए हम एप्लीकेशन फॉर्म है जो अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है आपका बी पॉइंट, जो कि 14वां का आपका बी पॉइंट रहने वाला है। 14वां का बी पॉइंट क्या कहता है उसको आप ध्यान से देख लीजिए, क्या कह रहा है ये कहता है कि एक्सपीरियंस, अगर आपने किसी भी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या फिर किसी अन्य पोस्ट पर आपने अपना कोई एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, तो वो आपने कौन से है जो ऑर्गेनाइजेशन से प्राप्त किया है, वो ऑर्गेनाइजेशन आपका गवर्नमेंट था या फिर प्राइवेट था, उसका नाम लिखना है, कौन सी पोस्ट पर काम किया है, कब से कब तक, यानी कि ज्वाइनिंग डेट और आपके है जो वहाँ से जॉब छोड़ने की डेट आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। अगर आपने कोई एक्सपीरियंस प्राप्त कर रखा है तो ये चीज़ भरनी है, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो लिख देना और इनको ऐसे डैश डैश करके इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर जो कि आपका 15वां रहने वाला है, लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स। लिस्ट ऑफ इनक्लोजर का मतलब यहाँ पर है आपका रहने वाला है कि आपका जो यहाँ पर क्या है कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ है जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाने वाले हैं उनकी लिस्ट आपने यहाँ पर देनी होती है। जैसे हम यहाँ पर 10th की DMC लगा रहे हैं, 12th की DMC लगा रहे हैं, आधार कार्ड की कॉपी लगा रहे हैं, पैन कार्ड की कॉपी लगा रहे हैं, रेजिडेंस सर्टिफिकेट हम लगा रहे हैं, अगर हमारे पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, अगर हम हैंडीकैप्ड कैटेगरी से आते हैं तो हैंडीकैप्ड का जो हमारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है वो लगा रहे हैं, अगर हम रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो SC ST या फिर OBC का सर्टिफिकेट जो हमारा होता है, जाति प्रमाण पत्र होता है, उसकी कॉपी भी हमने यहाँ पर है जो साथ में लगा देनी होती है और उसकी डिटेल यहाँ पर क्या है फिल करनी होती है। तो ये डिटेल आपकी हो गई। इसके बाद ये आपका होता है जो कि आपका 16वां पॉइंट आगे आता है, जो कि इसमें मिस प्रिंट हो चुका है, 17 पॉइंट बना दिया है। तो इसको हम 16वें पॉइंट पर आपको लेके चलते हैं कि 16वें पॉइंट में आपसे क्या डिटेल ये कह रहा है और क्या क्या चीज़ें आपको है इसमें जो है देनी होती है। 16वें पॉइंट में क्या कह रहा है, डिटेल ऑफ एनी आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आपने एक आइडेंटिटी प्रूफ जरूर देना है, चाहे तो आप 2 आइडेंटिटी प्रूफ भी साथ में दे सकते हैं। एनी का मतलब तो कोई एक जरूर देना है। तो हम आधार कार्ड की डिटेल दे रहे हैं तो आधार कार्ड का नंबर लिख दिया, पैन कार्ड का नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया और सिर्फ 2 ही आधार आइडेंटिटी प्रूफ हम इसके साथ भेज रहे हैं, 2 कॉपी भेज रहे हैं आधार कार्ड की और पैन कार्ड की, तो दोनों की ID प्रूफ भी हमने यहाँ पर है जो लिख देने हैं। ये हमने सिर्फ आधार के तौर पर कुछ ना कुछ आधार कार्ड या पैन कार्ड बनाया हुआ, अगर किसी व्यक्ति के साथ इनका जो मैच होता है वो बाई संयोग होगा, लेकिन उसका हमसे कोई लेना देना नहीं, हमने सिर्फ रैंडमली बनाने की कोशिश की है। इसके बाद आपने डिक्लेरेशन को पढ़ लेना, पढ़ लेने के बाद यहाँ पर क्या आपने सिग्नेचर देने, कैंडिडेट ने जिस दिन जिस भी जगह से आप या जिस भी स्थान पर रहने वाले हो जहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो उस जगह का नाम लिख देना, जिस डेट में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो उस डेट को आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ नोट आपको दिखाई देने वाले होंगे। वन सेल्फ एड्रेस्ड इन्वॉल्व ड्यूली अफिक्स्ड विद 5 रुपीज़ पोस्टल स्टैंप। आपने क्या करना, एक आपका अपना पता लिखा हुआ एक लिफाफा तैयार करना, छोटा लिफाफा तैयार करना जिस पे आपका एड्रेस लिखा हुआ हो, उस पर आपने क्या है 5 रुपये की डाक टिकट लगानी। वो किस प्रकार से तैयार करना अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, सेल्फ अटेस्टेड कॉपियों के बारे में मैंने बता दिया कि जो जो डॉक्यूमेंट की कॉपी आप इसके साथ लगाने वाले हो उनकी संख्या कितनी है, 4 है, 5 है, 6, उनकी संख्या आपने लिख देना कि 4 कॉपी लगा रहे हैं, 5 कॉपी लगा रहे हैं, 6 कॉपी लगा रहे हैं। इसके बाद 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स, यानी कि जो फोटोग्राफ आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर चिपकाया है उसी प्रकार के 2 फोटो और आपने एक्स्ट्रा है जो इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में भेजने हैं, जिनके बैक साइड में आपने क्या लिखना है, अपना नाम, अपनी माता या पिता का नाम आप लिख देना है और उनको स्टेपल करके इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगा देना है। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट या फिर एडमिट कार्ड, एक एडमिट कार्ड का आपका जो तीसरा पेज आपका रहने वाला है वो इस प्रकार का रहने वाला है।
जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये आपका है जो एडमिट कार्ड का क्या है, एक प्रिंट आउट रहने वाला है। इसको आपने किस प्रकार से फिल करना वो भी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। ये आपका एडमिट कार्ड है। पहले नंबर पर आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, पोस्ट का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यूनिट अप्लाइड, यानी कि जिस भी यूनिट में अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पर भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले जो कि पहले पेज पर हमने पहला ही कॉलम आपको बताया था, वो उस यूनिट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना। उसके बाद अपना है जो कैंडिडेट का नाम लिख देना है। उसके बाद अपना है जो डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। उसके बाद आपने क्या करना, अपना माता का नाम लिख देना, फादर या हस्बैंड का नाम लिख देना, किस कैटेगरी से आप रहने वाले उस कैटेगरी का नाम आपने यहाँ पर लिख देना, और यहाँ पर अपना फोटो है जो आपने चिपका देना है। इसके बाद ये 7 पॉइंट क्लियर हो गए। 7 पॉइंट क्लियर होने के बाद आगे थोड़ा सा और बता देते हैं कि इसमें क्या करना है। पॉइंट नंबर 8, आपको यहाँ पर जो भी कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस वहाँ पर आपने लिखा था वो सेम टू सेम आपने यहाँ पर भी लिखना होता है, ताकि आपके घर पर है जो ये एडमिट कार्ड है जो पहुँचाया जा सके। तो अपना स्ट्रीट, हाउस का नाम या विलेज का नाम लिख देना, पोस्ट ऑफिस का नाम, अपनी तहसील, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट और अपना पिन कोड आपने यहाँ पर लिख देना। पॉइंट नंबर 9 में अपना टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपने यहाँ पर लिख देनी है। तो इस एडमिट कार्ड का जो पेज है, इसके आपने सिर्फ और सिर्फ 9 कॉलम फिल करने हैं। 9 कॉलम आपने फिल करने हैं। 10वां और 11वां कॉलम आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, इसमें आपने कुछ भी नहीं फिल करना है। क्यों? क्योंकि यह ऑफिस यूज के लिए आपका रहने वाला है। जो भी आर्मी बेस वर्कशॉप में वहाँ पर अधिकारी कर्मचारी हैं वो इसको क्या है, फिल करेंगे। जब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट करने के बाद आपको इंडेक्स नंबर, आपका रिटन टेस्ट या रिपोर्टिंग टाइम, प्लेस, कब क्या चीज़ें आपकी होंगी, वो सारी चीज़ें आपको फिल करके भेजेंगे। उनकी स्टैंप आपको यहाँ पर लगी हुई मिलेगी, डेट वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर और भी कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको दे रखी है, आपने इनको भी है कि एक बार क्या है पढ़ लेना है। तो ये 3 पेज हमारे हो चुके हैं। 2 पेज आपके एप्लीकेशन फॉर्म के और तीसरा पेज है जो आपका एडमिट कार्ड का आपका हो जाता है। इसके बाद आपने क्या करना वो बता देता हूँ। पहले पेज पर आपने 2 एक्स्ट्रा फोटो लगाने, वो किस प्रकार से लगाने वो एक बार आपको है जो डिस्कस कर देता हूँ कि आपने किस प्रकार से लगाने हैं। 2 फोटो आपने एक्स्ट्रा बिल्कुल सेम टू सेम आपने ले लेने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिए हैं, एक फोटो ये ले लिया है और इसके साथ साथ दूसरा फोटो हमने ये ले लिया। 2 फोटो हमने बिल्कुल सेम टू सेम ले लिया और इनको आपने क्या करना है, दोनों की फोटो पर आपने अपने है जो पिछली साइड में अपना अपना क्या लिखना, अपना नाम लिखना, फादर का नाम लिखना, चाहे तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी आप इसमें क्या है मेंशन कर सकते हैं। दोनों पर इस प्रकार से अपने बैक साइड में अपना नाम, फादर का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने लिख देनी है, ताकि इसमें को अगर आप ये आपकी डिसेबल हो जाए, यहाँ से स्टेपल आपका हट जाए, तो ये उनको ढूंढने में अधिकारियों को क्या हो जाए, सुविधा हो जाए। तो आपने इस प्रकार से इस एप्लीकेशन फॉर्म के पहले पेज पर आपने इनको क्या कर देना, स्टेपल कर देना। यहाँ पर स्टेपलर से इसको चिपका देना, गोंद से नहीं लगाना, स्टेपल करके आपने इसको है जो लगा देना है। ये हो गया चीज़, आपका पूरा मटेरियल हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया और सारी डिटेल आपकी होगी। इसके बाद एक लिफाफा तैयार करना, जो कि आपने आपका अपना पता लिखा हुआ एक लिफाफा होता है, वो आपने इस प्रकार से अपना है जो तैयार कर लेना है। इस पर आपने क्या लिखना होता है, यहाँ पर 2 के बाद अपना नाम, फादर का नाम, अपने विलेज का नाम, अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, अपना पिन कोड, अपना मोबाइल नंबर आपने लिख देना, ताकि जब भी ये एडमिट कार्ड आपके घर पर पहुंचे तो डाकिया आपको फ़ोन करके आपका जो एडमिट कार्ड आपको है जो प्रोवाइड करवा दे। इसके बाद यहाँ पर आपने 5 रुपये की डाक टिकट लगानी। डाक टिकट आपकी है जो इस प्रकार की डाक टिकट आपकी रहने वाली होती है। ये जो डाक टिकट आपकी है जो ये 5 रुपये की और ये भी आपकी 5 रुपये की, 500 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 5 रुपये की ये डाक टिकट है। इनमें से सिर्फ 5 रुपये की डाक टिकट आपने अंदर वाले लिफाफे पर आपने क्या है लगानी होती है। 10 रुपये की डाक टिकटें हैं आपकी, सिर्फ आपने 5 रुपये की डाक टिकट आपने इस प्रकार से इस पर चिपका देनी है। ये पूरा का पूरा आपका मटेरियल जो पूरा हो गया, जो कि आपने बंद लिफाफे में भेजना है। और वो बंद लिफाफा किस प्रकार का रहने वाला है, ये आपका बाहर वाला लिफाफा है जिसको हम बड़ा लिफाफा भी बोलते हैं। ये आपको बुक सेलर से प्राप्त हो जाएगा, चाहे तो आप इसको घर पर भी व्हाइट पेपर से हैं जो बना सकते हैं। इस पर क्या ऊपर लिखा हुआ होता है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले उस पोस्ट का नाम आपने यहाँ पर लिखना। उसके बाद यहाँ पर एंड के बाद अपनी कैटेगरी का नाम आपने लिख लेना, जिस भी कैटेगरी के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म है जो अप्लाई करने वाले हो। इसके बाद यहाँ पर आपको फ्रॉम के बाद आपको अपना अपनी डिटेल यहाँ पर आपको देनी होती है। जैसे कि आप यहाँ पर आपको अपना फ्रॉम के बाद अपना नाम, यहाँ पर अपना पिता या फिर अपने हस्बैंड का नाम, उसके बाद अपने विलेज टाउन का नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण आपका रहने वाला है ये वाला एड्रेस।
ये वाला एड्रेस अगर आपने गलत कर दिया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा तो आपका एडमिट कार्ड भी आपको प्राप्त नहीं होगा। तो ये वाला एड्रेस आपने ध्यान से लिखना है। 2 के बाद कमांडेंट आर्म्ड स्टैटिक्स वर्कशॉप अहमदनगर महाराष्ट्र 422002। इस एड्रेस को आपने बड़े ही ध्यान से लिख देना। ये चाहे तो आपको हमारा देखकर बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो, क्योंकि हमने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से उठाया गया एड्रेस हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसको आपने एक फिर ये हो गया आपका पूरा का पूरा। इसमें अपने बड़े लिफाफे में अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ एप्लीकेशन फॉर्म को क्या है बंद कर देना, चिपका देना। और उसके बाद आपने इसकी ना तो रजिस्ट्री करवानी है, ना ही आपने इसकी स्पीड पोस्ट करवानी है। आपने इसको बिल्कुल साधारण डाक के माध्यम से भेजना है। और यहाँ पर आपने क्या है जो 10 रुपये की या फिर 15 रुपये की या फिर आप है जो इस पर 20 रुपये की है जो डाक टिकट आपने है जो लगा देनी है। जैसे कि हमने आपको 10 रुपये की डाक टिकट आपको यहाँ पर लगा करके दिखा दी है। और यहाँ पर इस प्रकार से डाक टिकट लगानी है। और उसके बाद आपने पोस्ट ऑफिस से जाना और वहाँ पर जो बाहर बक्सा रखा हुआ मिलता है बॉक्स, उसमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाल देना है। या फिर डाक घर में आप डायरेक्ट भी आप उसको सबमिट कर सकते हो और वहाँ पर आप छोड़ के आ सकते हो, ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो समय पर पहुँच सके। इसकी जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है वो आपकी 17 जनवरी 2025 आपकी रहने वाली है। और आपने कोशिश करनी है कि लास्ट डेट से 10 दिन पहले ही आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाकघर में पहुँचा दें, ताकि समय पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपके है जो इस दिए हुए एड्रेस पर है जो आसानी से पहुंच जाए और आपको एडमिट कार्ड है जो प्राप्त हो जाए। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों आपकी, जो कि आपके जो अहमदनगर में आपकी है जो आर्मी बेस वर्कशॉप आपकी रहने वाली है, उसमें जो भिन्न प्रकार की वैकेंसी आपकी निकली हुई है उनका एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना, पूरा प्रोसेस हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखा दिया है, समझा दिया है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा समझाया गया आपको पूरा प्रक्रिया जो पसंद आई होगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके आपने इसको फिल कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।